जय राम जय राम जय राम सीता, जय राम जय राम जय राम सीता। श्री राम जय राम जय राम सीता, श्री राम जय राम जय राम सीता। अरे जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासे विघन अनेक। प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। मैं उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बार बार उनकी शरण लेता हूँ, जिनके एकमात्र नाम लेने से संसार के सारे दुख ताप नष्ट हो जाते हैं और जीव जो बीज रूपी जो कर्म करता है, अरे भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम जो ऐसा एक बार कहता है अंतर्मन से, भाव से, प्रेम से जो राम नाम भजता है, उसके जो संसार रूपी जो ये कर्म हैं, जो ये बीज हैं, इन संसार रूपी कर्मों को बीज कहा है। क्यों कि बीज से वृक्ष बनता है, वो बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर नष्ट हो जाता है। उसी तरह से इस जीव का जो भ्रमण इस संसार में होता है, वो कर्म रूपी बीजों से ही होता है, क्योंकि उसको भोगने के लिए मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने पर वो कर्म रूपी जो बीज हैं, वो भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं। जैसे भुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते, तो भगवान की शरण में भगवान को अर्पण जो शुभ कर्म जो कार्य जीव करता है, उसके वो फिर जीव जो है, वो कर्म जो है, वो भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं, फिर कर्म बंधन उनको नहीं लगता। उन भगवान का नाम भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, और सभी सुख और संपत्तियों को देने वाला है। तर्जनम यमदूता नाम, और राम नाम की जो गर्जना है वो यमदूतों को भी भयभीत कर देती है। राम राम रामेति गर्जनम, ऐसे राम नाम का प्रभाव है। इस कली काल में राम नाम का ही प्रभाव है, क्योंकि कली काल में इस समय में सारे धर्म ग्रंथ, सब रास्ते आच्छादित हो गए, लुप्त हो गए, ठक गए। अरे कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पी कर प्रगट किए बहुपंथ। अरे भय लोग सब रो मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरिजान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कली धर्म। बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, कलिमल ग्रसे धर्म सब, सारे धर्मों को कलयुग ने ग्रस लिया। जो भी धर्म होता है बिना कामना के, बिना स्वार्थ के, बिना कपट व्यवहार के कोई धर्म करता ही नहीं जीव इस कलयुग में। और लुप्त भय सदग्रंथ, जो अच्छे ग्रंथ थे, वेद विहित थे, श्रुति थी, पुराण थी, आगम नियम, जो सब लुप्त हो गए, ढक गए, उन पर कोई चलता नहीं, उनका कोई स्वाध्याय नहीं करता। उस स्वाध्याय के अनुसार फिर उनमें जो बताए हैं अनुशासन, जो वेद विहित कर्म बताए, उनके अनुसार जीव चल नहीं पाता, इसलिए सदग्रंथ सब लुप्त हो गए। दम्भिन निज, और दम्भी लोगों ने अपनी स्वार्थवश, अपनी कामना के वश, अपनी मान प्रतिष्ठावश अनेक तरह के ग्रंथ प्रकट कर दिए, पंथ चला दिए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
प्रलोभन देते हैं, लोगों को लुभाते हैं, वाक्पटुता करते हैं और मनमानी ढंग से उनमें अपने बुद्धि के अनुसार लिखकर उन पर लोगों को चलने का आग्रह करते हैं। लोग लोभ के बस, अब लोग क्यों जाते हैं वहाँ, आगे गए, वह भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। लोग अपने लोभ के कारण आपका कल्याण हो जाएगा, आपको पुत्र मिल जाएगा, आपको धन प्राप्ति हो जाएगी, आपके शरीर का रोग नष्ट हो जाएगा, आपको वो देवता मिल जाएंगे, ऐसा धन मिल जाएगा। इस लोभ के कारण उन जो दंभी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने जो मार्ग बना रखे हैं, भीड़ लगती है, भागते हैं उधर, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागते हैं वहाँ, लोभ के कारण। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। और शुभ कर्म भी कोई करता है तो बिना लोभ के नहीं करता। किसी देवता के प्रसाद भी चढ़ाने जाता है तो व्यक्ति की पहले कामना होती है और बाद में देवता होता है। प्रसाद चढ़ाने गए, कामना की भगवान मेरा ये हो जाए, तब तो प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवान को साधन बना लिया, अपनी कामनाओं की पूर्ति का जो लक्ष्य था उसको साध्य बना लिया। भगवान तो साधन मात्र हो गए कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो और शुभ कर्म सारे लोभ से ग्रसित हो गए। सब जानकारी सबको है, ज्ञान सबको है, ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर चलना, उसका अनुकरण करना, अपनी इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को संयमित रखना, ये बस की बात नहीं है, ये नहीं है। ज्ञान सबको है, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है। हरे ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करही विप्र गुरु घात। सबको ब्रह्म ज्ञान है भाई, सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब, ऐसा कोई जीव नहीं, बच्चों तक को ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात ही नहीं करते। कौड़ी लाग लोभ बस, लेकिन जहाँ लोभ आ गया, क्रोध आ गया, ममता आ गई, जहाँ स्वार्थपरता आ गई, थोड़े से लाभ के कारण अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को, अपने पूजनियों को, उनको कपट करते हैं, उनके साथ घात करते हैं, यहाँ तक कि ऐसा दुष्कृत करते हैं जो कि कभी कल्पना में ही नहीं किया। तो ज्ञान सबको है, ज्ञान किसको नहीं है, सभी को है ज्ञान। अब जीव का कर्तव्य क्या है, जीव का स्थिति क्या है? जीव जो है वो बिना भगवान के तर ही नहीं सकता, बिना भगवान के, बिना ईश्वर के वो तर ही नहीं सकता, बिना भगवान की शरण लिए माया उसको छोड़ ही नहीं सकती। जीव, यहाँ जो भगवान ने शरीर दिया है जीव को, मनुष्य शरीर जो भगवान ने कृपा कर दिया है, भगवान की कृपा से जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें काकभूषण जी, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि काकभूषण जी से जो गरुड़ जी ने प्रश्न किया, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो सबसे श्रेष्ठ शरीर, दुर्लभ शरीर को मनुष्य शरीर मनी यानी मनुष्य योनि बताई है। सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है, जो बड़ी मुश्किल से पाता है व्यक्ति, बड़े भाग्य से ईश्वर की कृपा से। कबहु करि करुणा नर देहि, देत हेत बिन ईश सनेहि। बिना कारण के भगवान जीव की उद्धार के लिए, जीव की उन्नति के लिए, जीव के कल्याण के लिए कृपा कर भगवान उसको मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए इसके समान कोई देह है ही नहीं। नर तन समु नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर है ही नहीं, कोई योनि है ही नहीं। इसमें विशेषता क्या है कि ये साधनों का खजाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का खजाना है और मोक्ष का दरवाजा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये नरक स्वर्ग और वैकुंठ की नशेनी है और ज्ञान और वैराग्य को देने वाला है भाई। विवेक, ज्ञान,
इसी शरीर में होता है, कर्म इसी शरीर में होता है, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो। और विरक्त व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमन इसी शरीर से कर सकता है और भक्ति को भी देता है इसी शरीर से। नरग स्वर्ग अपवर्ग नसैनी है, लेकिन भाई चढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। भगवान ने कृपा कर कर अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया, सारे करण दे दिए, एम दे दिया, बुद्धि दे दी, मन दे दी, पांचों ज्ञानेंद्रियां दे दी, कर्मेंद्रियां दे दी, साधन दे दिए, लेकिन और नशेनी बना दिया इसको कि नशेनी से स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नर्क में चले जाओ, चाहे बैकुंठ में चले जाओ, भक्ति प्राप्त कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, वैराग्य प्राप्त कर लो, आप चाहो जो कुछ कर सकते हो, लेकिन करना आपको पड़ेगा भाई। नशेनी पे बिना चढ़े छत पर नहीं पहुंच सकते। नशेनी मिल गई लेकिन चढ़ना आपको है। इसलिए भगवान का भजन तो जीव को खुद को ही करना पड़ता है। जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करता तब तक कैसे कल्याण होगा जीव का, कैसे? नशेनी पे चढ़ना तो पड़ेगा। नरग स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दैनी, सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, हो ये विषय रत मंद मंद तर। इस शरीर को पाकर जो जीव भगवान का भजन नहीं करता और विषयों में अनुरक्त हो जाता है, विषयों को अपना लेता है, विषयों से संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो मंद है, यानी उसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। काच की रच बदले ते लेई, करते डारी परम मणि देही। परम मणि जो भक्ति प्राप्त करने का जो साधन शरीर बना हुआ है, जो बनाया है, जो भगवान ने कृपा कर कर दिया है आपका, वो हाथ में आने पर भी वो छोड़ देता है और कांच के टुकड़ों से जो विषय वासनाओं में लिप्त होकर व्यक्ति मग्न हो जाता है। इससे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। अपने परलोक को नहीं संवारता। इस इतने बढ़िया साधन को भी प्राप्त करने के बाद जीव अपने परलोक को नहीं संभाल पाता। तो इससे ज़्यादा जीव का दुर्भाग्य और क्या होगा। और अवसर प्राप्त पर यदि कोई कार्य नहीं किया जाए और कार्य खराब हो जाए तो फिर पछतावा ही रहता है अंतिम समय। फिर पछताने से होता भी क्या है। अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका जन्म हुआ, जन्म विषयों में गमा दिया, कामना की पूर्ति में गमा दिया मनुष्य शरीर का समय, और अंत में पछता। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनी पछताए। फिर कितना ही सिर धुन लो, पछताता ही रहता है, उपाय नहीं होता कुछ भी। इस मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करेगा, अंत में पछताना पड़ेगा, निश्चित पछताना पड़ेगा। तो सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बेकार का दोषारोपण करता है। आपने साधन नहीं किया, आपने भगवान को नहीं भजा, जिस कारण से आए थे, जिस लक्ष्य को लेकर आए थे, उस लक्ष्य को भूल गए, अनावश्यक संसार में फंस गए, प्रकृति में फंस गए, प्रकृति के संबंधों में फंस गए, तो पछताना तो भैया पड़ेगा ही। दोबारा ये शरीर मिले या नहीं मिले, नर सम कोई भी योनि में कर्म व्यक्ति नहीं कर सकता। कर्म योनि मनुष्य शरीर ही है और मृत्यु लोक ही है। तो जीव को पछताना नहीं पड़े, इसलिए जीव को जागना चाहिए। जो मोह की निद्रा में जीव सो रहा है, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के चरणारविंदों में प्रेम करना चाहिए। वरना तो फिर वो सोचनीय व्यक्ति हो जाता है, वरना फिर सोचनीय हो जाता है। सोचनीय का तात्पर्य कि बस खाली भाई ईश्वर शरीर प्राप्त किया, शरीर प्राप्त करने के बाद भी आपको अवसर मिला, आपने अवसर का सदुपयोग नहीं कर कर दुरुपयोग किया और फिर वही संसार के आवागमन में फंस गए। इसलिए श्रेष्ठ बुद्धिमान वही है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वही कवि है, वही कोविद है। श्रेष्ठ वही है जो भगवान इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर भगवान का भजन करे, वरना तो ये बेकार है। खुद भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा है, यही तन कर फल विषय न भाई,
ये शरीर जो है विषयों के लिए नहीं दिया, विषयों की प्राप्ति के लिए, विषयों का सेवन करने के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ अल्प अंत दुखदाई। ये जो हम लगे हुए स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो स्वर्ग भी निश्चित सीमा के लिए होता है। पुनरावर्तित ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तित लोग हैं, ब्रह्मलोक तक भी पहुंचने के बाद भी आपको इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। आपके सुकृत जब क्षय हो जाएंगे, चाहे स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, चाहे ब्रह्मा जी के धाम में जाओ, वापिस आना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, वो शोचनीय प्राणी है, वो शोचनीय प्राणी है, वो मंद है, वो सठ है। नर्तन पाय विषे मन देही, पलट सुधाते सठ विसले। उसको सठ कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि इतना अच्छा अवसर प्राप्त करने के बावजूद भी जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता, तो सठ है। यानी उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसने कुछ अपने लिए किया ही नहीं, उसने समय को बर्बाद कर दिया, तो वो सठ है। नर्तन पाए विषय मन देही, मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर विषयों में ही लगा रहता है दिन रात, वो व्यक्ति सठ है, वो व्यक्ति शोचनीय है। बाबा ने शोचनीय व्यक्तियों के बारे में बताया है। जिस समय महाराज दशरथ जी का देहावसान हो गया था और भरत जी अपने ननिहाल से आए, तो गुरु जी ने अंतिम क्रिया दशरथ जी की करवाई और उनको उपदेश दिया भरत जी को। सोचनीय कौन प्राणी है, वो तो एक प्रसंग था, एक संदर्भ था, लेकिन हमारे लिए बाबा ने उपदेश दिया है कि वो जीव मनुष्य शरीर को पाकर चाहे वर्णाश्रम व्यवस्था में रहे, चाहे सन्यासी रहे, चाहे व्यापार से अपना जीवन यापन करे, सब सोचनीय हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान का भजन नहीं करते। तो कहते हैं, भरत जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनऊ भरत भावी प्रबल। भावी यानी प्रारब्ध। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के भाग्य में जो प्रारब्ध लिखा है वही भावी है। ब्रह्मा जी उसी को लिखते हैं। जो कर्म प्रारब्ध बन गए और जिनका भोग हमें करना है, इस मस्तिष्क पर वही लिखते हैं। हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हम भोगते हैं, वही भावी है, वही भाग्य है। उसी को विधाता यानी ब्रह्मा जी हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन में लिखते हैं और उनके अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। बिलख यानी बिलख कर, दुख पाकर कि हे भरत जी, अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्मे शुभाशुभम। इस जीव को अपनी किए हुए कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, कोई चारा नहीं है। बिना भगवान के उन प्रारब्ध को कोई नष्ट नहीं कर सकता, भोगना ही पड़ेगा। संचित कर्म भगवान नष्ट कर देते हैं, प्रारब्ध को भगवान अपनी कृपा का बल देकर उस प्रारब्ध को भुगतवा देते हैं, इसलिए और कोई उपाय नहीं है। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहात। आपको कहाँ हानि होनी है, कहाँ लाभ होना है, कब आपको मरना है, कब आपको जन्म लेना है, कहाँ आपको यश मिलेगा, कहाँ आपको अपयश मिलेगा, ये सब आपके भाग्य के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन भगवान का भजन, भगवान के चरणों में अनुराग, भक्ति, भगवान से प्रेम करना, ये प्रारब्ध में नहीं है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। ये व्यक्ति स्वयं अपने पुरुषार्थ से कर सकता है, कहीं नाम नहीं है इसमें। 6 वस्तुओं का नाम लिया है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। भगवान से प्रेम करना, भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये प्रारब्ध के हाथ में नहीं है भाई। ये जीव स्वयं भगवान की कृपा से, अपनी रुचि से, अपने प्रयास से भगवान के सन्मुख होता है, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है। अवसर देकर भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया। अब जीव का कर्तव्य है कि उस परमपिता परमात्मा के पास, जिसका वो अंशी है, जिसका वो अंश है, उसके पास सन्मुख जाने का प्रयत्न करे, उसकी शरण में जाए।
वरना तो वो शोचनीय है। चाहे किसी भी वर्णाश्रम धर्म में रहो, कहीं भी रहो, यदि भगवान का भजन नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, तो शोचनीय है। आप सभी शोचनीय हो। कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लैलीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, सोचिए जेहि ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वो ब्राह्मण शोचनीय है जो वेद विहीन है। वेद विहीन का तात्पर्य जो वेदों के मार्ग के अनुसार नहीं चलता, जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना और ज्ञान के अनुसार चलना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार आचरण करना, यहाँ तात्पर्य यही है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो वेद के अनुसार ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार आचरण। अरे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप अपने आप को मानते हो, आपकी मान्यता है आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के जो धर्म हैं, जो वेद में निहित धर्म हैं, जो वेद में निश्चित हैं, उस धर्मों के अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लेना। उन आचरणों को, उन धर्मों को, उस अनुशासन को, उस मर्यादा को छोड़कर आप विषयों में लीन रहते हैं, तो वो ब्राह्मण शोचनीय है। वो ब्राह्मण खाली जाति में जन्म लेना, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, श्रोत्रिय शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म का जिसने अनुभव किया हो, जो ब्रह्म का साक्षात कर ले, वही श्रेष्ठ है ब्राह्मण। खाली शास्त्र पढ़ने से और अपने जीवन में उन आचरणों को नहीं अपनाने से कल्याण नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, शास्त्र ज्ञान कर लो, दूसरे को सुना दो, प्रवचन कर लो, वाक्पटिता कर लो, पर उससे कल्याण नहीं होता जीव का। जीव का कल्याण तभी होता है उस आचरण को अपने जीवन में उतारे, उस पर चले। तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लेना। जो विषयों में लयलीन है, कोई संध्या नहीं, कोई भगवान का स्मरण नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, ब्राह्मण के जो धर्म है, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यज्ञ का तात्पर्य, ये सब गूढ़ अर्थ हैं। यज्ञ का तात्पर्य हवन से नहीं, यज्ञ का परोपकार, दूसरे की भलाई के लिए जो कर्म किया जाए वो भी यज्ञ कहलाता है। तप किया जाए, इंद्रियों का संयम किया जाए, तप यज्ञ, वो भी जप यज्ञ कहलाता है। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार जो मर्यादाएं निश्चित की हैं, जो नियम बताए हैं, जैसा उसमें लिखा है, उसको अपने जीवन में उतारे। नहीं उतारता है तो ब्राह्मण शोचनीय है। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा शोचनीय है जो नीति नहीं जानता, जो सही न्याय नहीं देता, जो प्रजा का प्रिय नहीं है, जो प्रजा को अपने पुत्र से भी ज़्यादा नहीं समझता, पुत्र से भी ज़्यादा प्यार नहीं करता हो, वो राजा शोचनीय है। जो राजा अपनी प्रजा को अपना प्राण नहीं मानता हो, उसके कल्याण की नहीं सोचता हो, जिसके राज्य में अत्याचार, व्यभिचार, अन्याय बढ़ता हो और राजा विषयों में लीन हो, वो राजा शोचनीय है। राजा वही अच्छा राजा है, वही श्रेष्ठ राजा है, वही नृप है जो अपनी प्रजा को अपनी प्राणों के समान समझकर खुद भी जन कल्याण के भावना से प्रेरित हो और अपनी जनता में भी इस तरह की भावना भरे कि भाईचारे से रहकर भगवान का भजन कर कर अपना जीवन यापन करे। जो अपनी प्रजा के दुख को नहीं देख सकता, जो उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता है और हमेशा नीति युक्त चलता है, नीतियों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता,
पूरी तरह से न्याय देता है, संकट के समय में प्रजा की मदद करता है, प्रजा के सुख दुख में काम आता है, वही राजा श्रेष्ठ है। सोचिए बयसे कृपन धनवानु, जो ने अतिथि शिव भगति सुजानु। उस वैश्य का जो बणिक बुद्धि से बड़े व्यापार की विधि से अपना जीवन यापन करता है, जो वैश्य में जन्मा है, जो वैश्य का कार्य करता है, उसके लिए उस वैश्य के लिए सोच करना चाहिए जो धनवान होकर कंजूस है। धन की सदगति किस में है? धर्म में ही धन की गति है। अपने जीवन यापन के अलावा जितनी क्षमता हो, जितना समर्थ हो जीव जन कल्याण के लिए उसको लगाए। संचय की प्रवृत्ति नहीं कि सब कुछ मैं ही लूँ, सब कुछ मैं ही भोग करूँ, सब विषयों का भोग मैं ही कर लूँ। सोचिए वयस कृपण धनवान, और वो बड़ा कृपण हो, दूसरे का लिए सोचता ही नहीं हो, दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं हो। उस धन को संचित कर कर खुद के लाभ के लिए, खुद की विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति करता है वो सोचनीय है। और जिसको अतिथि देवो भाव, इस ग्रस्त में, इस वृत्ति में जो इस वैश्य है उसमें अतिथि तो सबके लिए ही देवो भव है अतिथि तो, लेकिन उसके लिए विशेष अतिथि देवता के समान है। अतिथि का सत्कार, अतिथि का आदर, अतिथि का सम्मान, ये वैश्य के लिए श्रेष्ठ है, ये वैश्य का कल्याण करता है, उसके धन की सद्गति होती है। सोचिए बयस कृपन धनवानु, जो ने अतिथि शिव भगति सुजानु। और जो शिव जी का भक्त नहीं, क्योंकि शिव जी तो ऑर्डर दानी हैं, वही तो देते हैं। शिव जी का भक्त नहीं होगा तो उसके पास होगा क्या? उसके पास धन ही नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी भगवान तो खजाना देते हैं। अरे कुबेर जी उनके ही अंडर में हैं, शिव जी भगवान खजाना प्रदान करते हैं। जो ने अतिथि शिव भक्ति सुजानु, शिव कल्याण करते हैं जीव का। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब शूद्र के लिए कहा है, शूद्र कौन, इस पे विचार करें। शूद्र कौन? बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। वो शूद्र जो ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण वेद के अनुसार चल रहा है, जो ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए सोचता है, जो ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, उस ब्राह्मण के बारे में बुरा सोचे, उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, उसका अपमान करे। कहते हैं उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो। अब यह पहला शूद्र की परिभाषा क्या बताई? जाति से नहीं लिया, गुणों से ही लिया। शूद्र हर जाति में हो सकता है। शूद्र जो अनावश्यक अपने पूज्यों का, अपने गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान करे, वो क्या शूद्र नहीं तो क्या है भाई? शूद्र नहीं तो क्या कहोगे उसको? यानी उनकी बुद्धि नीच है, या जाति से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट कर दिया बाबा तुलसीदास जी ने। और मुखर, बहुत बोलने वाला, अपनी के अलावा कुछ सुनी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने जो कुछ कह दिया वो सही है, मैंने जो सिद्धांत बना दिए वो सही है, मैंने जो मार्ग बता दिए वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। किसी वेद को नहीं माने, किसी संत पुरुष की बात को नहीं माने, किसी भक्त की बात को नहीं माने, किसी नीति निपुण की बात को नहीं माने, किसी ब्राह्मण की बात को नहीं माने, तो वो क्या है? मुखर। यानी वो अपने अलावा इतना अभिमान उसमें भरा हुआ है। तो पहला तो है जो पूज्य जनों का, जो ब्राह्मणों का, जो सत्पुरुषों का, जो संतों का जो अपमान करे, उसकी शूद्र संज्ञा दी है। दूसरी कही है मुखर, जो अपने इतना अभिमान भरा हुआ हो, जिसमें जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सही है। मुखर, अपने अलावा कुछ समझता ही नहीं हो, अपने अलावा किसी की सुनता ही नहीं हो। मुखर मान प्रिय, और जिसको अपना ही मान प्रिय हो, जिसको अपना ही मान प्रिय हो, वो व्यक्ति, जिसको अपना मान प्रिय हो वो व्यक्ति दूसरे के मान सम्मान
की तरफ ध्यान ही नहीं दे, दूसरे को अपमानित करे, दूसरे को तुच्छ समझे, दूसरे में दुर्गुण ही देखे, वो सोचनीय है। और ज्ञान गुमानी, ज्ञान है कुछ नहीं, लेकिन उसका घमंड, उसका अभिमान कि मैं जो जानता हूं वही सब कुछ है, मेरे अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं है, तो वो शूद्र सोचनीय है। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, पति के साथ कपट व्यवहार करती हो, वंचकता करती हो, पति को धोखा देती हो, पति से असत्य बोलती हो, पति से छुपाव रखती हो, पति से झूठ बोलती हो, वो स्त्री सोचनीय है। कुटिल हो, हमेशा पति को चुभने योग्य वचन, उसके विपरीत कार्य करना, कुटिलता। कलह प्रिय, और हमेशा क्लेश, झगड़ा, मनमुटाव, विवाद ये रखती हो, वो स्त्री सोचनीय है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरही, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरही। और वो ब्रह्मचारी, बटु यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी आश्रम में कोई ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास रहता है तो गुरु को भगवान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। सोचिए बटु निज व्रत पर, ये उसका व्रत है। नियम संयम से रहना, इंद्रियों पर संयम रखना, गुरुजी जो साधन बताएं उसको भगवान समझकर उसको करना, उस साधन को, गुरु की बात मानना, गुरु की अवज्ञा नहीं करना, गुरु का अपमान नहीं करना, गुरुजनों के अनुशासन में रहे, गुरु की बात माने। सोचिए बटु निज व्रत पर, उसका यही व्रत है। ब्रह्मचर्य का व्रत क्या है? विद्याध्ययन करने पहले जाते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो यही तो व्रत था। गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु पशु चराने, गाय चराने भेज दे तो वहां जाए, गुरु जो कार्य दे दे वो करे, क्योंकि गुरु ही भगवान है। उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करे, अवज्ञा नहीं करे। सोचिए बटु निज व्रत परे, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरे, जो गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता वो ब्रह्मचारी सोचनीय है। हरे सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। अब वो गृहस्थी सोचनीय है जो मोह के बस होकर अपने कर्म पथ का त्याग करता है। अब इस कर्म पथ में सारे कर्म पथ आ गए। अतिथि को भोजन कराना, अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए ईमानदारी से जो भी धंधे में नियुक्त है वो धंधा करना, नौकरी है नौकरी करना, धंधा करना है धंधा करना, या व्यापार करना, इसमें गृहस्थी ईमानदारी के साथ, उसमें बेईमानी नहीं। और अपने परिवार के लिए, अतिथि के पोषण के लिए, अतिथि के सत्कार के लिए। सोचिए गृही जो मोह बस, और मोह जो करता है, अपने परिवार वाले ने गलती कर दी, उससे कुछ नहीं, दूसरे परिवार वाले के गुण भी उसको अवगुण दिखते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ, अपने कर्म पथ। गृहस्थी का कर्तव्य क्या है? पशु पक्षी साधु सन्यासी सब गृहस्थी के ऊपर ही निर्भर हैं, गृहस्थी से ही जीवन यापन होता है। करने वाले तो भगवान है, लेकिन माध्यम जो है वो गृहस्थी ही है। इसलिए गृहस्थी को ये सोचना चाहिए, मोह के वशीभूत होकर जो अपने कर्म पथ का, क्योंकि आप अपने लिए करते हो, अपने भरण पोषण के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने इस विषयों का सेवन करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सिर्फ अपने लिए ही सोचते हो, तो गृहस्थी सदगृहस्थी नहीं है। गृहस्थी को अतिथि के लिए, साधु संतों के लिए, पशु पक्षी के लिए, गाय के लिए, सबके लिए सोचना पड़ता है। और सत्कर्म करने पड़ते हैं। सत्कर्म से जो अर्थार्जन हो, जो धनोपार्जन हो, उसका सदुपयोग किया जाता है। जो ऐसा नहीं करता वो गृहस्थी सोचनी है। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। इंद्रियों को विषयों से अलग करना वैराग्य है, एक वृत्ति है मन की, चित्त की, ये कोई भेष नहीं है। उस सन्यासी से जो वेदों में 4 वर्णाश्रम
ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बताएं। जब संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपने कार्य से मुक्त हो जाए, दायित्व से मुक्त हो जाए, सब काम हो जाए और संन्यास आश्रम में व्यक्ति जाए तो सोचे जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सन्यासी का सोचनीय वही है जो बिना विवेक के, बिना वैराग्य के कार्य करता हो। और अनेक तरह के प्रपंच, आप जब तक गृहस्थी रहे आपने धनोपार्जन के लिए अनेक तरह के कार्य किए, धन संचय किया, उनको सदुपयोग किया, गृहस्थी में लगाया, उनको अतिथि सेवा में लगाया, उसको गौ माता की सेवा में लगाया। ये संसार के कार्य प्रपंच ही हैं। प्रपंच रहित जो व्यक्ति है वो सन्यासी है, वो यति है, जति है, जो अपने सब प्रपंचों को दूर हटाकर बिना विवेक के और बिना वैराग्य के जो जति है और प्रपंच में लगा हुआ है वो सोचनीय है। हर बैखानस सोई सोचे जोगू, तप बिहाय जई भावई भोगू। वानप्रस्थ, अब वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हों। सोच उसका करना चाहिए जो वानप्रस्थ आश्रम में आने पर भी जो अपने विषयों से विरत नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही जाती हैं, विषयों का सेवन करने की विविध कामनाएं करते हैं, उपक्रम करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में भी, वो सोचनीय है, उसको सोचनीय है। उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर रहा है। हर बैखानस सोई सोचिए जोगू, तप बिहाय जई भावई भोगू। वो तप को छोड़कर भोगों में लिप्त है, जिसको भोग अच्छे लगते हैं, तपस्या अच्छी नहीं लगती, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, वानप्रस्थ आश्रम में जो भोगों में भाग रहा है। अरे सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और बिना चुगलखोर, पिसुन कहते हैं चुगलखोर को, जो इधर की उधर बातें लगाए, कुछ बातें अपनी तरफ से बना कर रखे, असत्य को सत्य कर दे, सत्य को असत्य कर दे, इस तरह की बात। जो चुगलखोर आपस में वैमनस्यता पैदा करे, आपस में विवाद उत्पन्न कराए, मुंह बनाकर बात कहे, मुंह सामने सत्यता को नकार कर इधर उधर की बात करे, वो चुगलखोर है। पीछे से व्यक्ति के दुर्गुणों में मिर्च मसाले लगाकर या व्यक्ति के गुणों को भी छुपाकर उसकी बुराई करे दूसरे के सामने, वो चुगल है। पिसुन यानी चुगल, पिसुन आकार। और बिना कारण के क्रोध, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध तो नरक का रास्ता है ही, बिना कारण के जो क्रोध करता है, ज्ञानी मुनि संत, उनका जो क्रोध होता है वो कल्याणकारक होता है, क्योंकि वो क्रोध भी कल्याण के लिए होता है। व्यक्ति ने गलती की, क्रोध किया, उसकी गलती हट गई, उसका कल्याण हो गया जीव का। यहाँ बिना कारण के क्रोध, अपने स्वार्थ के कारण क्रोध, अपने हित के कारण क्रोध, दूसरे के व्यक्ति चाहे दूसरे का अहित हो जाए, क्रोध में दूसरे का अहित चाहता है जीव, दूसरे का हमेशा अहित करने की जिसकी नीति रहे, जिसकी रुचि रहे कि कैसे इसका अहित हो, कैसे इसको नुकसान हो, अकारण क्रोध। जन्य जनक गुरु बंध विरोधी। और जो अपने पूर्वजों का, माँ का, पिता का, गुरु का और अपने भाइयों का जो अकारण विरोधी हो, कारण नहीं हो, कोई कारण ही नहीं, सिर्फ अपनी स्वार्थपरता के कारण, अपने इंद्रिय लोलुपता के कारण, जो अपने पूर्वजों का, अपने पूजनियों का, संतों का, गुरुओं का, अपने माँ बाप का, अपने बंधु भाइयों का जो अपमान करता है, उनका अहित करता है, वो सोचनीय है। सोचिए पिसुन। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए, दूसरों का अनिष्ट करना चाहता है। राजा मान सिंह जिस समय सेनापति थे, तो एक कवि का नाम तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, एक दोहा लिखा था, स्वार्थ सुकृति ने
स्वार्थ, आपको स्वार्थ नहीं, आपको कुछ काम नहीं, फिर भी इन लोगों को क्यों मारते हो आप? हिंदू लोगों को मार रहा था, मुस्लिम शासक था, मान सिंह जी अकबर के साथ थे, ऐसा विस्मृत हो रहा है मेरे को। स्वार्थ सुकृतिन श्रम था, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी तू, पर पंछिन नहीं मार। क्यों इन पंछियों को मारता? तो बिना कहने का तात्पर्य सब विधि सोचिए परोपकारी, बिना सोच के, बिना कारण के जो दूसरे का अहित करने वाला हो, जो दूसरे का नुकसान करने वाला हो, वो व्यक्ति सोचनीय है। हर सोचनीय सब ही विधि सोई, जो नहीं छाड़ चल हरि भज होई। और सब प्रकार से भाई सोचनीय वो है जो छल कपट को छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता। सब प्रकार से वो व्यक्ति सोचनीय है, उसका जन्म बेकार जाता है जो भगवान का भजन नहीं करता। इस मनुष्य शरीर को पाकर वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है, उसमें ही सब गुण हैं जो भगवान का छल कपट से रहित होकर भजन करता है। इसलिए ये सोचनीय जीव प्राणी बताए हैं। मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन जो जीव नहीं करता वो सोचनीय है। और सोचनीय के बाद फिर उसके हाथ कुछ लगता नहीं, सिर्फ पश्चाताप ही रहता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर पाकर जीव का परम धर्म है। किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो, कहीं पर भी हो, भगवान का भजन, भगवान के से प्रेम, ये जीव का परम धर्म है। जीव का परम धर्म यही है। यूँ तो अलग अलग वर्णाश्रम धर्म अलग अलग गिनाए हैं। इसलिए जो व्यक्ति मान्यता जिसने मान रखी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं और हूँ, तो इस तरह के जो मान्यता जिन्होंने मान रखी है, भाई मान्यता मान रखी है, तो फिर उसके अनुसार आपको धर्म पर चलना चाहिए, वरना आपका कल्याण नहीं होगा। और परम धर्म जो है, जीव का परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म एक है कि जीव को मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भगवान की प्राप्ति, यही परम धर्म है। और धर्मों को भगवान ने पहले तो अर्जुन से कहा भगवान ने कि आप धर्म के अनुसार क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न हो, युद्ध से विरत होंगे तो आपको नरक होगा। और वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब उसके समझ में कुछ नहीं आया, उहापोह की स्थिति रही है, मेरे संबंधी है, मैं इनको नहीं मारूंगा, मुझे नरक होगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग कर खा लूँ, इस तरह की बातें जब उन्होंने की, तब उन्होंने कहा कि ये सब झंझट छोड़, सर्वधर्मान पर परम धर्म जो जीव का है उस धर्म को अपना, तू मेरी शरण में आ जा। तो जीव का श्रेष्ठ जो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, वो भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि उसी के अंश हैं। उस अंशी के अलावा न हमारा कोई है, न हमारा कोई हुआ, और न हमारा कोई होगा। वो अंशी ही हमारा है। उसके सन्मुख चलना, उसके चरणों में प्रेम करना, उसका स्मरण करना, उससे प्रेम करना, यही जीव का परम धर्म है। और धर्म कई बार सोच में आता है, जब तक व्यक्ति ग्रस्त में रहता है, एक ग्रस्त है, उसके बेटे भी हैं, पुत्र भी हैं, माँ भी है, बहन भी है, और किसी संत के द्वारा, भगवान की असीम कृपा के द्वारा उसका विवेक जागृत हो गया और उसने संसार को छोड़ दिया, उस धर्म को छोड़ दिया और वो सन्यासी हो गया, तो क्या उसको पाप लगेगा? उस धर्म का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने एक परम धर्म को अपना लिया, श्रेष्ठ धर्म। जब तक वो ग्रस्त में था, यदि प्रमादवश, किसी मोहवश उनकी परवरिश नहीं करना, उनकी सेवा नहीं करना, उनको उचित समय पर भरण पोषण नहीं करना, नहीं करता तो पाप लगता, तो दोष लगता। लेकिन अब जब उसने ग्रस्त धर्म छोड़ ही दिया और परम धर्म को स्वीकार कर लिया, भगवान की शरण में चला गया, तो भगवान सब काम पूरा करेंगे उसको कोई पाप नहीं लगता। ऐसा शास्त्रों का चिंतन संत महात्मा कहते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो जीव सोचनीय स्थिति में नहीं आए, जीव का श्रेष्ठ कर्म है भगवान का भजन करे, भगवान के चरणों में प्रपत्ति हो, प्रपन्नता हो, भगवान की शरण में रहे, भगवान के चरणों से प्रेम करे। जीव का श्रेष्ठ परम धर्म यही है। जय जय सीताराम, जय श्री